विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है, अमर ग्रंथ कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, इसकी भूमिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले जो तात्पर्य ऋषियों का होता है उसको ठीक ठीक जानना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक हमने जो पढ़ा उससे एक बड़ी भ्रांति दूर हुई। समाज में एक बड़ा वर्ग है, वो ये मानता है कि ये पुस्तक जिसको सत्यार्थ प्रकाश कहते हैं कि इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो अनेकों धर्मों के ऊपर, धर्म तो क्या, संप्रदायों के ऊपर, पंथ मजहब के ऊपर कटाक्ष किए हैं, उनकी शैली के विषय में भी। लेकिन भूमिका में ही कितना स्पष्ट उन्होंने किया है कि मैं तो मानव मात्र के प्रेम की दृष्टि से लिख रहा हूं और इस ग्रंथ को भी दुर्भावना के साथ न पढ़ा जाए, प्रेम से। उस जिस उद्देश्य को लेकर के अधिकृत करके उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, उसी सात्विक भावना से इस ग्रंथ को पढ़ा जाए। और विशेष बात कही, सत्य बात कहना मुझे अभीष्ट है, असत्य को छुड़वाना अभीष्ट है। कि सत्य जैसा है उसको वैसा वैसा ही प्रकाशित करना, बिना किसी फिनिशिंग टच दिए हुए, पॉलिशिंग किए हुए। तो कभी कभी सत्य स्वीकार करने में मनुष्य को समस्या हो जाती है। ऋषि ने इसमें बड़ा पुरुषार्थ किया है। तो आइए ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का स्वाध्याय क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो भूमिका में हमने पहले पढ़ा था, उसी से आगे करते हैं। उन्होंने विशेष बताया कि जिस प्रकार से कोई भी अच्छा कार्य होता है प्रारंभ में थोड़ा कष्टकारी होता है। यत् तद अग्रे विषम एव परिणामे अमृतोपमम, और परिणाम में जो अमृत तुल्य होता है तो विद्वान लोग उस कार्य को करते हैं। तो भूमिका में आगे, यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूं, रहता हूं, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूं, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वर्तता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। केवल सत्य के विषय में ऐसा नहीं है कि भारत में ही जो कुरीतियां हैं उनके विषय में कहा, भारत के बाहर भी, विदेशों में भी, और उनके भी कल्याण की कामना से, एक शब्द में कहें तो मनुष्य मात्र के कल्याण की दृष्टि से यह बात कही। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्य उन्नति के विषय में वर्तता हूं, वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है, ऐसे बताया। कि जैसे मैं ये व्यवहार कर रहा हूं ऐसे अन्य सज्जनों को भी करना चाहिए, तभी तो उन्नति होगी देश की। आप गलत को गलत नहीं कहोगे तो गलत का प्रचार प्रसार होगा। कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और आप सोचो भी हमें क्या, उसको करने दो,
तो कल को आपके साथ भी गलत होगा और पड़ोसी कहेंगे हमें क्या, फिर कहाँ जाओगे। आज देख लो ना देश में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, केरल में क्या चल रहा है, हरियाणा में, दूर क्यों जाते हो, मेवात में देख लो आप, कितने गांव ऐसे हैं जहां हिंदुओं को विस्थापित होना पड़ रहा है। वर्तमान भारत की दशा की बात कर रहा हूं, वर्तमान भारत की दशा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं कि व्यक्ति रह ही नहीं पाता। तो ये बड़ी विडंबना है। और उस स्थिति में यदि विद्वान लोग चुप रहते हैं, जो समर्थ सक्षम व्यक्ति हैं वो यदि चुप रहते हैं, तो अन्य व्यक्तियों के मनोबल तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। व्यक्ति यह सोचता है कि ये तो इनके ऊपर है, हमें क्या। फिर जब अपने ऊपर आती है तो कौन आता है बचाने, कोई नहीं। इसलिए कहा सज्जनों को भी वैसा ही वर्तना योग्य है, सत्य अनुरूप। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा, हानि और बंध करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। ऋषिदयानंद ने कहा यह मनुष्यपन के लक्षण नहीं है कि जो गलत कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी भी स्तुति, मंडन, प्रचार करते रहो, अपने मत का प्रचार प्रसार करते रहो। गलत सही की बात नहीं, गलत तो है तभी की बात चल रही है। अपने मत का तो प्रचार प्रसार करो और दूसरे के मत की निंदा, हानि, उसको हमेशा उलझाने के चक्कर में लगे रहो। तो कह रही है कि मनुष्यपने की बात नहीं है। क्योंकि ऋषि का मंतव्य तो पहले स्पष्ट हो चुका है ना कि सभी मत संप्रदायों में जो जो श्रेष्ठ विषय हैं, बातें हैं, उनको कम्युलेट कर लो, उनको इकट्ठा कर लो, संचित कर लो, और जो मनुष्य के हित में हो, जगत के संपूर्ण हित में हो, ऐसे कहा, जिससे जगत का पूर्ण हित होता हो, उनको मान लो, इसमें क्या है। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। पशु भी तो ऐसे ही करते हैं। जो निर्बल जीव जंतु होते हैं उनका शिकार करके खा जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मनुष्य बने हो तो दया, करुणा, वात्सल्य, इन भावों को स्वीकार करो। निर्बलों को दुख नहीं देना चाहिए, वो कह रहे हैं, नहीं तो हम पशुवती हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहता है। कितनी सुंदर बात है। जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है, जो समर्थ है, सक्षम है। बल का कार्य दूसरों को ताड़ना देना नहीं है, जो निर्बल है उनकी रक्षा करना है, उनका सहयोगी बनना है, ये है बल की उपयोगिता। और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है, दूसरे की हानि, पर हानि, दूसरे की हानि मात्र, यानी जो स्वार्थवश होकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की हानि करता है, तो उसको कह रहे हैं वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। वो तो पशुओं से भी और ऊपर है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो होता है कि चाहे दूसरों की हानि हो जाए पर मेरी हानि ना हो, मेरा लाभ होना चाहिए बस। दूसरों की हानि के ऊपर भी लाभ मुझे अपना अभीष्ट है। दूसरे मरते हो तो मरे, मुझे लाभ होना चाहिए। जैसे वर्तमान में इस श्रेणी में हम किसको रख सकते हैं? शराब बनाने वाली कंपनियां। शराब पी करके कौन सा किसका कल्याण होता है, लेकिन उनको अपना लाभ से मतलब है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बनाने वाली कंपनियां,
अच्छा, ये मेंटेलिटी सोचो, जो व्यक्ति सक्षम है, बिजनेस कर रहा है, उसके पास धन है और समाज में इतने अलग अलग व्यवसाय चल रहे हैं, तो क्या वो अपने व्यवसाय को छोड़ करके कोई अच्छा व्यवसाय नहीं कर सकते? लेकिन मेंटेलिटी वैसी है कि हमें लोगों को तंबाकू, गांजा, भांग, अफीम, शराब यही पिलानी है। ऐसे लोग, क्षमा करना, लेकिन नरकगामी है। जीवन में मनुष्य जन्म पाना तो भूल ही जाए, और पशु पक्षी वाली योनि में भी, नारकीय योनियों में भी अत्यंत भयावह कष्ट मिलते हैं। पशु योनि में भी तो आप क्या सोचते हैं, कष्ट नहीं है? कोई कुत्ता बनता है तो एक तो वो है कि जो अच्छे किसी घर परिवार में रहता है, और एक है जो किसी, रहता तो सड़क पर है लेकिन किसी ठीक ठाक गांव में या शहर में रहता है। एक ऐसा है जो ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में इधर उधर कुत्ते रहते हैं, किसी ने काट लिया, शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं और सड़ सड़ के मरते हैं। भयंकर दुख, दर्द, भयंकर। यही तो है नरक की यातनाएं, और क्या है? तो जो व्यक्ति इन कर्मों को करता है उसकी गति क्या होगी? इनसे भी नीच गति होती है, क्योंकि उसका कार्य अपना तो लाभ है, लेकिन दूसरे के तो जीवन जा रहे हैं, परिवार जा रहे हैं। एक व्यक्ति शराब पी रहा है, गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति, कितने बार ऐसे होते हैं। आप कह सकते हैं कि हम तो किसी के घर देने तो जा नहीं रहे, लोग आते हैं, शॉप पर आते हैं और ला कर ले जाते हैं। कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। मैं ये भौतिक बात नहीं कर रहा हूं, केवल मैटेरियलिस्टिक वर्ड वाली। महर्षि मनु कहते हैं 10 प्रकार से दोष गिनाते हैं, 10 प्रकार से, 10 प्रकार से दोष लगते हैं। गलत कार्य को जो कर रहा है वो भी, जो करा रहा है वो भी, जो उसका सेवन कर रहा है वो भी, जो खरीद रहा है वो भी, जो बेच रहा है वो भी, जो किसी भी प्रकार से उसमें इन्वॉल्व है, वो सब दोषी हैं। और सबसे बड़ा दोष लगता है उस कार्य को कराने वाले को, जो उस बिजनेस को करा रहा है, जो मास्टर माइंड है, वो सबसे बड़ा। तो ये शास्त्र हमें संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, सुधर जाओ। स्वार्थवश पर हानि मात्र जो करते हैं वे तो पशुओं के भी बड़े भाई हैं, अर्थात पशुवत जीवन नहीं, उनका तो पशुओं से भी और निम्न कोटि का निकृष्ट जीवन है। शास्त्र ऐसा कहता है, ऋषि ऐसा कहते हैं। बाहरी चमक धमक, पैसा, जब व्यक्ति का शरीर पूरा होता है ना, और शमशान घाट जाते हैं, और जब अंतिम संस्कार होता है और चिता पूर्ण हो जाती है, पूरा कार्य होने के पश्चात में वहां पर जो पुरोहित होते हैं वो कहते हैं कि आप आकर के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जब अग्नि शांत हो जाए, आकर के फूल चुन लेना। जो अस्थियां होती हैं जो शेष हो जाती हैं, अस्थि विसर्जन का भी कार्यक्रम है। हालांकि महर्षि तो कहते हैं कि अंतिम संस्कार के पश्चात कोई संस्कार शेष नहीं है, उसमें भी बस प्रवाहित कर देने चाहिए। खेतों में वो जो राख है शरीर की उसको डाल दो। एक बात मैं अलग परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। और जब उसमें से वो फूल चुनते हैं, जो अस्थियां चुनते हैं, उसको चुनते समय कोई व्यक्ति ने सोने की अंगूठी पहनी है, या किसी ने कोई नाक में कुछ पहना है, कान में कुछ है, हाथ में कुछ है, पैरों में कुछ है, माताएं बहनें पहनती हैं पैरों की अंगुलियों में, बिछुआ जो बोलते हैं। जब अस्थियां उस राख के ढेर में से निकालते हैं तो किसी के नाक का फूल मिलता है, किसी के कान के कुंडल मिलते हैं। क्या जाता है साथ? कुछ नहीं जाता। जो बचपन से नाक में पहना था वो भी यहीं रह गया, राख में से मिलता है। जीवन का सत्य चीख चीख करके बताता है कि कुछ भी तो नहीं जाता है।
कभी समय मिला करे, सुनना तो है ही, आंखों से देखा करो। कभी समय मिला करे तो स्वयं जा करके उस कार्य को किया करो, पता चलेगा जीवन की क्या सच्चाई है। आपको बोध होगा। कहने का बोध एक अलग है, अपनी आंखों से देखने का बोध अलग है। वो हमें सत्य की ओर प्रेरित करता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। इस जीवन के कटु सत्य को इन चर्म चक्षुओं से, नग्न चक्षुओं से जब हम दृष्टिपात करते हैं, तब हमें वो संसार का सार समझ में आता है, तब उस सत्ता की महत्ता का पता चलता है। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, अब आर्यावर्तियों के विषय में विशेषकर 11वें समुल्लास तक लिखा है। इन समुल्लासों में जो कि सत्य मत प्रकाशित किया है, वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है, और जो नवीन पुराण तंत्रादि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है, वे त्यक्तव्य हैं। ऋषि ने ये गलत है, ये गलत है, ये क्या है, इस विषय में नहीं गए। उन्होंने कसौटी की। उन्होंने कहा इस आर्यावर्त देश में, जिसमें आर्य रहते हैं, आर्य मतलब श्रेष्ठ, जो वेदों को मानते, जो वेदोक्त जीवन को जीते, वो आर्य। इसमें भी लोगों ने बड़ी थियरी चला दी, आर्य है, विदेशों से आए, बाहर से आए, यहां से आए। अरे मनुष्य तो है ना, वेदोक्त जीवन जीने वाले सभी आर्य हैं, और वेद भारत भूमि पर हुए, तो जो वेदों के अनुकूल जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, वो विदेशी कहां से हो गए? ये अनावश्यक की बातें बच्चों के मन में कोर्स में डाल देते, कोर्स में पता नहीं किसको कहां की प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि 11वें समुल्लास तक तो इस आर्यावर्त देश के विषय में लिखा है, जो इसकी सीमाएं हैं, और इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है, वह वेदोक्त होने से मुझे सर्वथा मंतव्य है। और जो ये पुराण तंत्र नए नए बनाते रहते रोज के अलग अलग, इन सब विषयों का जो खंडन किया है, क्यों किया है? क्योंकि वे त्यक्तव्य है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। वेदोक्त विषयों को लो ना, वेद उपनिषद क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र ब्राह्मण आरण्य क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं, उनको लीजिए। उसमें भी जो वेदानुकूल है उनको लीजिए, और देखिए जीवन कितना अच्छा चलता है। यद्यपि जो 12वें समुल्लास में चारवाक का मत इस समय क्षीणास्त सा है, और यह चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवाद आदि में रखता है। यह चारवाक सबसे बड़ा नास्तिक है, उसकी चेष्टा को रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाए। विशेष बात बता रहे, कह रहे हैं क्षीणास्त मतलब क्षीण, नष्ट प्राय, नष्ट होने लायक ऐसा। यानी जो चारवाक बौद्ध जैन ये जो मत है, ये ईश्वर को नहीं मानते, एक अलग रूप में इनका चलता है। और इसमें चारवाक को सबसे बड़ा नास्तिक। चारवाक का दर्शन क्या है? चारवाक कहता है कि इस भौतिक जगत कोई सत्य मानता है प्रत्यक्ष को, वो अन्य किसी कार्य को, भगवान को, सत्ता को, इन चीजों को नहीं मानता। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, वो उसका एक दर्शन बताते हैं कि जब तक जियो, यावत जीवेत, जब तक जीना है तब तक सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जीना है सुख से जियो, चाहे दूसरों से कर्जा लेकर के घी पियो, अर्थात दूसरों से कर्जा लेके ही तुम सुखी रहो, चाहे पर जो है सुखी रहो। क्यों? वो क्या कहता है, मरने के बाद दूसरा जन्म तो होता ही नहीं है, जो भी भोग करना है यही कर लो। तो जब एक ही जन्म मिला है, टेंशन क्या लेनी, चाहे कर्जा लेके ही तुम्हें सुख से रहना पड़े, सुख से रह लो, मर जाओगे तो फिर बात ही खत्म। वो ऐसे मानता है, जबकि ऐसा तो नहीं होता। ये तो कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम है। यदि ऐसा नहीं होता तो न्याय व्यवस्था में बड़ा प्रश्न हो जाते भगवान की। एक व्यक्ति एक राजा के घर में उत्पन्न होता है, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक है उनके घर में उत्पन्न होता है, और एक बेचारा जो कि झोपड़ियों में उत्पन्न हो रहा है।
दोनों बच्चों का क्या दोष है? एक को सभी सुविधाएं प्राप्त हैं और एक को भोजन का भी टोटा है, भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि पिछला किसी का है ही नहीं। मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो गया। तो फिर तो न्याय दर्शन की भाषा में यदि आत्मा को नित्य न माने, फिर तो कृत हानम अकृत अभ्यागम का दोष हो जाएगा, बड़े दोष है, फिर तो अनावस्था दोष आ जाएगा यदि ऐसे ही मानते रहें तो ये विषय बताएं, तो इन बातों को रोकना चाहिए। चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है। वह भी 12वें समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया है और बौद्धों तथा जैनियों का भी चारवाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है। और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है, इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है। वह भेद 12वें समुल्लास में लिख दिया है, यथा योग्य वहीं समझ लेना। 12वें समुल्लास में थोड़ा थोड़ा सा वो 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, इसमें थोड़ा थोड़ा सा अन्य संप्रदायों के विषय में भी विशेष करके लिखा गया है, ताकि व्यक्ति को सत्य असत्य का बोध हो जाए। अपनाना जो अपनाए अपनाए, उसमें क्या है, बोध हो जाए। ऋषियों को अभीष्ट है बोध, ज्ञान देना उनको, वेदानुकूल ये ज्ञान है, ऐसे ऐसे ठीक है, इसके अनुसार जीवन जिए, और कोई ना जिए तो ना जिए। कितने लोग अभी भी शराब कहने से छोड़ थोड़ी रहे। सरकार भी कहती है कि भाई शराब पीना हानिकारक है। सिगरेट की जो डिब्बी आती है ना, एक दिन किसी प्रसंगवश कुछ कार्यक्रम ऐसा था, कोई कर्मचारी था, उसकी तलाशी हुई तो देखा तो एक डिब्बी मिल गई जेब में उसके। उसको देख करके उल्टी सी आने लगी। एक व्यक्ति का ऐसा मुंह बना रखा है, यहां से पूरा सड़ रहा है वो, सिगरेट की डिब्बी में पूरा ऐसा कैंसर से चेहरे पे कैंसर हो गया और उसका सारा गला सड़ा हुआ गला ऐसा लगा रखा पूरी डिब्बी पे, पूरी डिब्बी पे चित्र है। और नीचे इतना और लिख रखा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानलेवा है। और क्या करे व्यक्ति, फिर भी जाकर के लेकर के पीते। मतलब सामने दिख रही है मृत्यु है, कैंसर है, सारा घर परिवार नष्ट हो जाएगा, पैसा लग जाएगा, फिर भी नहीं मानते। क्या करें? अच्छी बातें सबको समझ नहीं आती, अच्छी बातें अच्छे व्यक्तियों को ही समझ में आती हैं, ये भी एक बात है। इसलिए अच्छा बनने का प्रयास करो, वेदानुकूल जीवन जीने का प्रयास करो। मन ना हो तो भी अच्छे कार्यों में प्रवृत्त रहो, धीरे धीरे अच्छे बन ही जाओगे, ये विशेष बात है। तो आइए, तो जो मिथ्या बात है उनको रोकना चाहिए, नहीं तो संसार में बहुत सारी गलत बातें प्रचलित हो जाती हैं। और जो इसका भिन्न है 112वें समुल्लास में दिखलाया है। बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। इनमें से बौद्धों के द्वीप वंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है, उसमें से यहाँ लिखा है। और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक हैं, उनमें से कुछ जैनियों के जो पुस्तक होते हैं वो एकदम से मिलेंगे नहीं आपको, कुछ पुस्तक। 4 मूल सूत्र हैं, जैसे एक आवश्यक सूत्र, दूसरा विशेष आवश्यक सूत्र, तीसरा दशवई कालिक सूत्र और चौथा पाक्षिक सूत्र। यह हो सकता है आप में से कुछ ने नाम भी ना सुने हो पुस्तकों के, जैनियों की पुस्तक जो 11 अंग होते हैं, जैसे आचारांग सूत्र, सुगडांग सूत्र, थाड़ांग सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, उपासक दशा सूत्र, अंतगण दशा सूत्र, अनुत्तरोव वाई सूत्र, विपाक सूत्र और प्रश्न व्याकरण सूत्र। 11 ये अंग है। जैसे वेद और वेदांग होते हैं, ऐसे उन्होंने भी अपना कार्यक्रम सेट कर रखा है। 4 मूल सूत्र है, 11 उसके अंग हैं और 12 उपांग हैं। जैसे वेद वेदांग उपांग करते हैं, ऐसे सेटअप बनाया। जैसे एक उपवायी सूत्र, दूसरा
रावपसेनी सूत्र, जीवाभिगम सूत्र, पन्नगणा सूत्र, जम्बूद्वीप पन्नति सूत्र, चंद पन्नति सूत्र, सूर पन्नति सूत्र, निर्यावली सूत्र, कप्या सूत्र, कपवड़ी सया सूत्र, पुप्या सूत्र, पुप्य चूलिया सूत्र, ऐसे करके बनाए। तो ऐसे पूरा 4 सूत्र, फिर अंग उपांग कल्प, 5 कल्प, 6 छेद, ऐसे विशेष प्रकार से पंचांग आदि ऐसे करके पूरी व्यवस्था है। इसको और पढ़ेंगे, आगे अंक में देखेंगे। तो ऋषि ने विशेष ग्रंथों को बताया भी है कि भाई ऐसे ऐसे हैं, आपको कहीं मार्केट में ऐसे नहीं मिलेंगे किसी भी ये दुकान पे रखे हुए कि भाई ले लो जाके, विशेषता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऋषि ने हमें सब कुछ बताया है। हमारे वेदों शास्त्रों में जो ज्ञान है वो ऋषि तो होते ही है ना, जो जानते सब कुछ बताना चाहते हैं। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव को देखो ना, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी को देखो, रोज आस्था पर कितना बताते हैं, मीडिया में कितना बताते हैं। पूज्य आचार्य श्री जी को देखो, इतना एक एक औषधि को लेकर के सब कुछ तो बताते ही हैं। तो ऐसे जो हमारे ऋषि हैं, जो महापुरुष हैं, जो वेदोक्त हमें विषयों को बताते हैं, हम सभी वेदोक्त बातों को बहुत गहराई से और आत्मीयता के साथ स्वीकार करें। सभी का मंगल हो और इस शास्त्र के साथ जुड़े, एक विशेष रुचि और आनंद का विषय। तो आइए शांति पाठ के साथ समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।